मैं यहाँ से 21 और 22 को यहाँ से निकला था और हमने 23 या 24 को हमने यात्रा शुरू की थी जी। तो जब हम यहाँ से गए थे मौसम साफ़ था, सब कुछ अच्छा था। और जब जिस दिन हमने यात्रा शुरू की थी तो उस दिन पहले मौसम तो साफ़ था जी। जब हम कुछ 4-5 किलोमीटर आगे चले और मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका था और उससे हम चलते रहे 4-5 किलोमीटर और चले। कुछ एक जगह एक स्पॉट आया कि वहाँ पर क्या हुआ कि कुछ मीटर के आगे ना एक बदल फटने की आवाज़ आई ज़ोर से और बहुत सारी लैंडस्लाइडिंग हुई। तो वहाँ कौन सी तरीके की बात है? ये अभी मेरे को डेट तो एक्चुअली याद नहीं रही कब। तो वहाँ पे जब वो बदल फटा और लैंडस्लाइडिंग काफ़ी और वहाँ सबको रोक दिया गया जी। तो हमारे साथ कुछ लेडीज़ भी थी, बच्चे भी थे। एक लेडीज़ एक ऐसी थी कि वो घबराहट से पूरी घबरा गई थी और उसकी ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था और वो अपने अगर हम वहाँ नहीं होते, एक भैया थे वो डॉक्टर थे बसोली से और मैं था और एक लड़का और था, हम तीनों ने उसको बचाया था। रेस्क्यू के लिए वहाँ कोई नहीं आ रहा था, वो काफ़ी घबरा गई थी। हम मेडिकल के लिए भी नीचे वॉकी टॉकी से एक पुलिस वाला था, उसको रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप फ़ोन कीजिए। वो काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उसने नीचे वॉकी टॉकी से संपर्क किया और उनके मेडिकल के लिए कोई नहीं आया। 1 घंटा हमने 1.5 घंटा उसको देखने के बाद हमने खुद एक घोड़े वाले से अपील की और खुद अपने पैसों से हमें नीचे भेजा। अच्छा, अब आप कितने दिनों बाद वापस पहुँचे और कैसा रास्ते से आप वापस आए हैं? हम कम से कम भी मैं 29 को वापस आया हूँ। 29 रात को मैं यहाँ कठुआ पहुँचा हूँ और 21-22 को मैं गया था। और जब हम वहाँ से वापस आए और हमें पता हम कैसे घर पहुँचे हैं, क्या आप शेयर करेंगे कैसे क्या रास्ता वहाँ के रोड बहगे हुए हैं, कुछ बचा ही नहीं होता। हमें नीचे दरिया था और हम कैसे पहाड़ पकड़ के हमने अपनी जान जोखिम में डाल के हम नीचे आए हैं। हमें पता था, हम 2-3 दिन से वहाँ फंसे हुए थे। इन्होंने फ़ोन कनेक्टिविटी सब बंद कर दी थी, दुनिया परेशान थी जी। सब लोग परेशान थे, छोटे छोटे बच्चे थे किसी के साथ, किसी को खाना नहीं मिल रहा, लोगों के पास पैसे खत्म हो गए थे क्योंकि वहाँ चार्जेस हो रहे थे। इस लास्ट दिन उन्होंने सिर्फ होटल सबके फ्री किए थे, उससे पहले तो सब कुछ चार्ज हो रहा था और काफ़ी महंगा चार्जेस हो रहा था। और वहाँ से हम सब ने फिर लोगों ने यही सोचा कि अब निकलना तो पड़ेगा, घर जाना है। सबको अपने अपने घरों की टेंशन थी कि क्यों कनेक्टिविटी टूट गई हुई थी। बिल्कुल। जब हम वहाँ से वापस आए और यहाँ से हम खींच के 2-3 किलोमीटर नीचे चले बाइक से लेके और आगे हमने जब देखा कि वहाँ सब कुछ खत्म रहा। एक जगह जेसीबी लगी हुई थी तो वो उसके भी चार्जेस ले रहे थे कि डीजल डालने के। अच्छा। तो तब वो रास्ता उन्होंने कुछ साफ किया था, जब उसके आगे तो रास्ते ख़त्म ही हो चुके थे जी। तो मतलब वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई पैसे नहीं दिए डीजल डालने के लिए, मतलब लोग यात्री दे रहे हैं पैसे? हम 80 किलोमीटर चंबा तक आए हुए हैं। 80 किलोमीटर के बाद बस वाले ने भी हमसे किराया लिया, कोई फ्री नहीं था। अच्छा। हाँ, और हम 2-3 दिन जब हम पैदल जब चल रहे थे, जब आ रहे थे हम नीचे, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। कुछ लोग इतने अच्छे थे कि उन्होंने हमें अपना आशियाना दिया, घर पे रखा, खाना दिया, सब कुछ दिया। क्योंकि हम दिन में चलते थे, रात को नहीं चल सकते थे क्योंकि रोड ही नहीं था, आगे कुछ था ही नहीं। अगर हम कहीं रात को भी चलते तो कहीं कैजुअलिटी हो जाती। हमारे साथ 14-15 बंदे थे, हम सब हम तो सिर्फ 14-15 बंदों का ग्रुप गया था और हमारे साथ और काफ़ी बंदे थे। जो पहले दिन जो दुनिया उतरी है, कम से कम भी 5000 नीचे दुनिया उतरी है और उसके ऊपर बहुत दुनिया फंसी हुई थी, बहुत दुनिया। नहीं, अभी भी कठुआ के लोग हमने सुना कि बड़े फंसे हुए हैं, काफ़ी सारे फंसे हुए हैं। मेरे को कठुआ के वहाँ बड़े सारे लड़के वहाँ मिले, वो वहीं पे ही हैं अभी, वो अभी तक नहीं पहुंचे। कुछ ऊपर भी गए हुए थे। अच्छा, ऊपर बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है। एक बात और बोल रहे हैं कि वहाँ पर जो है लोग अपने मोटरसाइकिल, अपनी गाड़ियाँ वहाँ पर छोड़ के आ गए, कितनी सच्चाई है? हमारे पास 10 मोटरसाइकिल के हम खुद वहाँ छोड़ के आए। तो वो कहाँ छोड़े आप लोगों ने? ऐसे रोड पे छोड़ के आए क्योंकि कुछ घर वालों वहाँ पे चार्जेस ले रहे थे कि हम इतने चार्जेस लेंगे जी। फिर हमारे पास इतने पैसे तो थे नहीं, हम कहाँ से देते थे क्योंकि जो थे वो खत्म हो गया था। आजकल डिजिटल जमाना है, सब गूगल पे यूज़ करते हैं, नेटवर्क सब टूट गए हुए थे। बिल्कुल। तो फिर हमने सब ने वहीं छोड़े। तो मतलब अब वो तो आपके मोटरसाइकिल हमें नहीं लगता वापस आएंगे फिर? वो अब क्या कह सकते हैं। नहीं, अच्छा दीपक आपने बताया कि जब लैंडस्लाइड हुई, फ्लैश फ्लड आया, बादल फटा, तो उस वक्त आपने क्या देखा? आपने आई विटनेस, आपने कितने लोगों को देखा? एक जगह हम जब मोटर बाइक लेके ऊपर से नीचे आ रहे थे तो एक जगह एक स्कूटी वाला वो क्रॉस कर रहा था, एक जगदम लैंडस्लाइडिंग हुई और उसने छलांग लगा दी। अगर वो छलांग नहीं लगाता तो उसकी स्कूटी नीचे गई, वो हमारे सामने गिरी। तो वो आपके सामने बहते हुए उसको कैजुअलिटी हुई है, उसको लगी भी थी थोड़ी सी और वो पीछे की तरफ भाग गया जी। तो मतलब अगर बात करें, आपने बोला कठुआ के और भी लोग हैं वहाँ पर ऊपर भी फंसे हुए हैं, कुछ लोग गौरीकुंड से ही वापस आ गए। आप ऊपर दर्शन किए आपने या आप भी गौरीकुंड से जब पहले वापस आ गए? नहीं, हम ऊपर दर्शन करके आए थे। अच्छा, दर्शन कर दिए थे क्योंकि हम आधे के आगे फंसे हुए थे तो उन्होंने हमें कहा कि आप ऊपर की तरफ निकल जाओ। हम ऊपर दर्शन करके उसी दिन हमने सोचा कि अब यहाँ फंस जाएंगे, हमने नीचे उतरना है। तो जिस तरह से वीडियोस आ रही है कि महिलाओं की चुन्नियों से रस्सी बनाई है, वो सारी बातें कितनी? वो एक्चुअली वो हमारे सामने तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर हमारे जब हम उतर गए थे कुछ लोग हमें रास्ते में मिले क्योंकि हमें 4-4, 5-5 घंटे कुछ जगह हम फंसे हुए थे। तो लोग वीडियो में देखी, काफ़ी देखी। एक महिला 2 बच्चे लेके चली थी, वो तो हमने अपनी आंखों से वीडियो देखी, उसके बच्चे बह गए थे। वाला नहीं दिखता था कोई। मैं कह रहा हूँ हम 80 किलोमीटर में हमें कोई पुलिस वाला नहीं दिखा। अगर दिखे होंगे तो वो चंबा में आके दिखे थे बस। चंबा में आके। अच्छा, अब लोग कह रहे हैं कि 30-40 किलोमीटर पैदल हम सफ़र करके आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं,
सच बात बिल्कुल है आ रहा है, ये बिल्कुल सच बात है, कोई झूठ नहीं है। हम खुद अपनी बाइक वहाँ छोड़ के आए हैं। जी। 30 तो नहीं कह सकते, कुछ ज़्यादा ही है, अच्छा, ज़्यादा ही है। ज़्यादा ही है। दीपक, आपने ये सारा मंजर देखा, आपने बिल्कुल आई विटनेस है, सोचा था कि सुरक्षित घर में पहुंचेंगे? सोचा तो नहीं था, पर हम अपने रिस्क पे निकले हैं। चलो, अब हमने यही सोचा कि अगर कुछ हो गया तो हो गया, क्या करना, घर तो पहुंचना ही है। जी। डर तो सबको था, अब निकलना तो था। अगर वहाँ सब रहते तो वो लोगों ने बिना खाने के बिना मर जाना था, पानी के बिना मर अच्छा, जाना था। खाने का क्या व्यवस्था थी वहाँ वहाँ? लंगर वालों ने भी व्यवस्था की हुई थी। उनके पास भी राशन खत्म हो रहा था, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है, राशन कैसे जाता ऊपर। कोई जहाज ऊपर से नहीं आया? कुछ नहीं है, कुछ कुछ नहीं, जीरो। जीरो। वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। लोग इतने परेशान थे, सब वहाँ की गवर्नमेंट को ही पछता रहे थे कि क्या कर रही है गवर्नमेंट। जो लोग कह रहे थे कि बस का किराया ज्यादा ले रहे हैं, हमने खुद दिया 300 350 किराया देके हम पहुँचे। 300 रुपए किराया दिया। जी। ऐसे नॉर्मल कितना किराया लगता एक है? जगह हम जब चंबे से निकले थे, तो चंबे से कोई 10 किलोमीटर के आगे एक लैंडस्लाइडिंग हुई थी, क्योंकि वहाँ पे रोड साफ़ किया हुआ था। और पुलिस वाले वहाँ के क्या कर रहे थे कि जो अपने लोग हैं, वो जो नीचे जो चंबा से धुलोजी की पठानकोट की तरफ जा रहे थे, उनको नहीं निकाल रहे थे। जो वहाँ से जो आ रहे थे उन्हीं को निकाली जा रहे थे। हमें 5 घंटे उन्होंने वहाँ खड़े कर रखा कि ये, उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार ये लोग फंसे हुए हैं, इनको पहले निकालो। जी। उन्होंने अपने लोगों को वो नीचे को अपनी चंबा की तरफ भेज रहे थे, हमें नहीं निकाल रहे थे। हमने वहाँ पे बहसबाजी की, बहुत बहसबाजी हुई, हाथापाई हुई। कुछ पंजाब के लड़के थे और हमने खुद ही फिर हमने बस से निकालना शुरू किया वहाँ से। मतलब कितनी तबाही देखी है आपने अपनी आंखों के सामने? मैं कहता हूँ इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है, अंदाज़ा नहीं नहीं है। बहुत ज़्यादा तबाही हुई है वहाँ पे, रोड बैगे हुए हैं। हमें नहीं लगता वो साल भी रोड खुलेंगे। अभी भी वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं? कुछ भी नहीं है, ये गवर्नमेंट ने खुद वहाँ पे बंद किए हुए हैं। अच्छा, इन्होंने पहले चल रहे थे, पहले इन्होंने बंद किए, 1 घंटे के बाद चलाए, फिर उसके बाद इन्होंने 2 घंटे के बाद फिर बंद कर दिए। फिर उन्होंने टोटली बंद ही कर दिया। लोगों का ये इल्ज़ाम भी है वहाँ के प्रशासन पर कि प्रशासन जो है बिल्कुल नहीं आया। लोग चिल्लाते रहे, लोग कहते रहे कि, और यात्रा जो है जानबूझकर नहीं रोकी गई। देखो, इन गवर्नमेंट ने वहाँ पे, अगर आपको पता है कि ये मणिमहेश की यात्रा हर साल होती है, इनको एक पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट करना चाहिए था कि हम रोज़ के कितने लोग ऊपर छोड़ें, कितने नहीं। वहाँ अनगिनत लोग दुनिया ऊपर जा रही है, कोई इनके पास है नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं है इनके कि हमारी कितनी दुनिया ऊपर है, कितनी नहीं है। हमारी अमरनाथ की यात्रा भी होती है, रोज़ का रिकॉर्ड होता है कि आज इतने बंदे छोड़े, आज इतने गए। उनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं, आज कितने बंदे ऊपर गए हैं और कितने मरे हैं और कितने फंसे हैं। वहाँ मरे भी हैं। हमारे सामने एम्बुलेंस पे हमारे सामने से एम्बुलेंस गई थी, वो मेरे ख्याल से उनको काफ़ी इंजर्ड हुआ था और बीच में लाशें भी थी। दीपक, आपके साथ कितने लोग, आपको क्या अंदाज़ा लगाते हैं कितने लोग कठुआ के अभी फंसे हुए हैं जो वापस नहीं पहुंचे? जो हमारे साथ चल रहे थे, मेरे को चंबे में जो लोग कठुआ के ऊपर, मेरे को कम से कम भी 50 लोग मिले थे जो हमारे नोन में थे। और वो जो हमें चंबा में मिले थे, वो मेरे को सिर्फ 5-6 ही मिले थे। 5-6 मिले? हाँ, बाकी कोई नहीं मिला? बाकी नहीं मिले। तो आपके साथ कितने लोग आए हैं? हमारे साथ 15 बंदे गए थे, हम 15 के 15 आ गए थे। 15 के बंदे, पूरा ग्रुप आ गए। मतलब सामान सारा छोड़ दिया वहाँ पर? सामान बैग वगैरह सब वहीं छोड़ के आए हैं, जो हमारे पास हम सब वहीं छोड़ दिया सिर्फ। और पैसे तो खत्म हो गए थे ऊपर ही। हम इतने दिन से वो पैसे भी लास्ट दिन उन्होंने फ्री किया, तो उसका क्या फायदा था। क्या देखते हैं कि इतनी बड़ी त्रासदी आ गई, तब भी वहाँ के लोग जो सपोर्ट नहीं करे। हमने एक वीडियो देखी जिसमें बता रहे हैं कि मैगी का एक छोटा सी कटोरी जो है वो लेते थे। हाँ, वो 100 रुपये में मैगी देते थे। डबल चार्जेस होते थे। डबल चार्ज। अगर आप कोई कोल्ड ड्रिंक लेते हो, जैसे हमारे 20 की है, वहाँ 40 की देते थे, 50 की देते थे। 50 की दे रहे थे। मतलब वहाँ पर लूट रहे हैं लोग? वो बिल्कुल, वो किसी को नहीं छोड़ रहे। जो पैसे हैं वो ले लेते थे। क्या अपील करेंगे जिला प्रशासन कठुआ से कि किस तरह से उनसे संपर्क करें? देखो, वहाँ की गवर्नमेंट तो कुछ नहीं करी। मैं यहाँ की गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ, आप ही कुछ करो और वहाँ से लोगों को निकालो। वहाँ से लोगों को निकालो, बिल्कुल। बड़े लोग फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं।